कभी सोचा है कि हमारी प्यारी पृथ्वी कैसे बनी? ये कहानी बहुत पुरानी है, अरबों साल पहले की, जब इंसान तो क्या कुछ भी नहीं था। जरा सोचो, न धरती, न सूरज, न तारे, बस एक विशाल अंधेरा और धूल और गैस से भरा हुआ अंतरिक्ष। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। ये छोटे छोटे कण, ये धूल और गैस, यही तो वो चीजें थीं जिनसे आज हम ब्रह्मांड में सब कुछ देखते हैं, हमारी पृथ्वी भी। समय के साथ प्रकृति के नियमों ने अपना जादू दिखाया और एक अद्भुत बदलाव आया। ये कहानी है कि कैसे वो बिखरे हुए कण एक साथ आकर हमारी प्यारी धरती बनाते हैं। हमारा ब्रह्मांड हमेशा से तारों और आकाशगंगाओं से भरा हुआ नहीं था। एक समय था जब यह पूरी तरह से खाली और अंधकारमय था, बिना किसी रोशनी या जीवन के संकेत के। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह सब एक महाविस्फोट से शुरू हुआ था, जिसे बिग बैंग कहते हैं। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसने समय और स्थान दोनों को जन्म दिया। कल्पना करो कि ब्रह्मांड का सारा पदार्थ और ऊर्जा एक छोटे से बिंदु में सिमट गया हो, एक सुई के छेद से भी छोटा। यह बिंदु इतना घना और गर्म था कि इसे समझ पाना भी मुश्किल है। और फिर अचानक वह फट गया। इस विस्फोट ने ऊर्जा और पदार्थ को हर दिशा में फैला दिया। यह विस्फोट किसी पटाखे की तरह नहीं था, यह तो खुद अंतरिक्ष का विस्तार था। जैसे जैसे यह विस्तार हुआ, ब्रह्मांड का आकार बढ़ता गया और इसमें नई नई संरचनाएं बनने लगीं। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता गया, यह ठंडा होता गया। ठंडा होने के साथ साथ इसमें नई रासायनिक प्रक्रियाएं शुरू हुईं। वो छोटे छोटे कण जो कभी बहुत गर्म होने के कारण आपस में चिपक नहीं पाते थे, अब एक साथ आने लगे। इन कणों ने मिलकर पहले परमाणु और फिर अणु बनाए। यही समूह आगे चलकर तारों और आकाशगंगाओं के बीज बने, जिनमें हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे भी शामिल है। इस प्रकार बिग बैंग ने हमारे ब्रह्मांड की नींव रखी और इसे वह रूप दिया जो हम आज देखते हैं। मिल्की वे के अंदर धूल और गैस का एक विशाल बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगा। यह बादल, जिसे सौर निहारिका कहा जाता है, सिकुड़ते हुए तेजी से घूमने लगा। इस घूमते हुए बादल के केंद्र में हमारा सूरज, हमारा तारा पैदा हुआ। युवा सूरज के चारों ओर बची हुई धूल और गैस घूमती रही और एक डिस्क का आकार ले लिया। इस डिस्क को प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क कहा जाता है और यहीं पर पृथ्वी और हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रह बने। प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क में धूल के छोटे छोटे कण लगातार आपस में टकराते और चिपकते रहते थे। लाखों वर्षों में ये छोटे कण बड़े होते गए, कंकड़ बने, फिर पत्थर और अंततः ग्रहों के छोटे छोटे टुकड़े, जिन्हें प्लेनेटेसिमल कहते हैं। जैसे जैसे प्लेनेटेसिमल बड़े होते गए, उनका गुरुत्वाकर्षण बढ़ता गया और वे आसपास की डिस्क से और अधिक सामग्री को अपनी ओर खींचते गए। इन बढ़ते हुए प्लेनेटेसिमल में से एक अंततः हमारी पृथ्वी बनी। भाग 5। एक गर्म और हिंसक जवानी, ज्वालामुखी और क्षुद्र ग्रह। शुरुआती पृथ्वी एक बहुत गर्म और खतरनाक जगह थी। पृथ्वी और अन्य प्लेनेटेसिमल के बीच टकराव से बहुत अधिक गर्मी पैदा होती थी, जिससे ग्रह की सतह पिघल जाती थी। ज्वालामुखी फटते थे और लावा और गैसें वातावरण में फैल जाती थीं। क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की बमबारी लगातार होती रहती थी। इन टकरावों से पृथ्वी पर पानी और अन्य महत्वपूर्ण यौगिक आए, जिनकी वजह से आगे चलकर जीवन का विकास हुआ। भाग 6। पानी। पानी हर जगह। महासागरों का निर्माण। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, वैसे वैसे वातावरण में मौजूद जल वाष्प संघनित होकर बारिश के रूप में गिरने लगा। लाखों वर्षों तक इस बारिश ने ग्रह के बेसिनों को भर दिया और पहले महासागरों का निर्माण हुआ। ये शुरुआती महासागर आज के महासागरों से बहुत अलग थे। वे ज्यादा गर्म थे, ज्यादा अम्लीय थे
और ज्वालामुखी गतिविधि और पृथ्वी की पपड़ी के साथ रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण उनकी संरचना लगातार बदल रही थी। भाग 7। ऑक्सीजन, ताजी हवा की सांस। शुरुआती पृथ्वी का वातावरण उस वातावरण से बहुत अलग था जो आज हम सांस लेते हैं। उस समय पृथ्वी का वातावरण घने बादलों और ज्वालामुखी विस्फोटों से भरा हुआ था, जो एक बहुत ही कठोर और विषम वातावरण बनाते थे। यह ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जल वाष्प से बना था, जिसमें बहुत कम ऑक्सीजन था। उस समय ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम थी कि आज के जीवन रूपों के लिए यह वातावरण असहनीय होता। हालांकि पहले जीवन रूपों के आने से सब कुछ बदल गया। साइनोबैक्टीरिया, ये सूक्ष्म जीव पृथ्वी के प्रारंभिक महासागरों में उभरे और उन्होंने वातावरण को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नीले हरे शैवाल भी कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण करने वाले पहले जीव थे। ये जीव सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को शर्करा और ऑक्सीजन में बदलते थे। यह प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को शर्करा और ऑक्सीजन में बदलने के लिए करती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है और यह पृथ्वी के जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। जैसे जैसे साइनोबैक्टीरिया पृथ्वी के शुरुआती महासागरों में पनपते गए, उन्होंने बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ा, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगी, जिससे ऑक्सीजन से सांस लेने वाले जीवन रूपों के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस प्रकार साइनोबैक्टीरिया ने पृथ्वी के वातावरण को बदलकर जीवन के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 8। जीवन ने रास्ता खोजा। पहले जीव। पृथ्वी पर जीवन का उद्भव हमारे ग्रह के इतिहास की सबसे उल्लेखनीय घटनाओं में से एक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन निर्जीव पदार्थ से एबियोजेनेसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न हुआ। इस प्रक्रिया का सटीक विवरण अभी भी अध्ययन का विषय है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह शुरुआती महासागरों में हुआ होगा, जहां कार्बनिक अणु केंद्रित हो सकते थे और आपस में प्रतिक्रिया कर सकते थे। शुरुआती जीवन रूप सरल एकल कोशिका वाले जीव थे, लेकिन वे आज पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवन के पूर्वज थे। भाग 9। एक निरंतर विकसित होता ग्रह। अपने निर्माण के बाद से पृथ्वी लगातार विकसित हो रही है। महाद्वीप खिसक गए हैं, पहाड़ उठे हैं और मिट गए हैं, और जीवन रूपों की एक आश्चर्यजनक विविधता विकसित हुई है। हिमयुग से लेकर अत्यधिक गर्मी के काल तक समय के साथ पृथ्वी की जलवायु में भी नाटकीय रूप से बदलाव आया है। ये परिवर्तन भूवैज्ञानिक, जैविक और खगोलीय कारकों की एक जटिल परस्पर क्रिया से संचालित होते हैं। हमारे ग्रह के इतिहास को समझने और उसके भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए इन प्रक्रियाओं को समझना बहुत जरूरी है। भाग 10। निष्कर्ष। पृथ्वी की अविश्वसनीय यात्रा। यह यात्रा हमें ब्रह्मांड की विशालता और हमारे ग्रह की अनूठी विशेषताओं के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। धूल और गैस के घूमते हुए बादल से लेकर जीवन से भरपूर एक जीवंत ग्रह तक, यह परिवर्तन अद्वितीय और अद्भुत है। पृथ्वी की यात्रा समय, संयोग और प्रकृति के मूलभूत नियमों की शक्ति का प्रमाण है। यह हमें दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव समय के साथ बड़े परिणाम ला सकते हैं। हमारा ग्रह एक अनमोल और अनोखी जगह है, जहां विभिन्न प्रकार के परिदृश्य और जीवन के रूप देखने को मिलते हैं। यह विविधता ही इसे विशेष बनाती है, जिसे अरबों वर्षों की ब्रह्मांडीय घटनाओं और जैविक प्रक्रियाओं ने आकार दिया है। इन घटनाओं ने पृथ्वी को एक अद्वितीय और जीवन के लिए उपयुक्त स्थान बनाया है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं
और अपने ही ग्रह के रहस्यों को उजागर करते हैं, वैसे वैसे हम अपने अस्तित्व के महत्व को और गहराई से समझते हैं। वैसे वैसे हम उन उल्लेखनीय घटनाओं की श्रृंखला के लिए गहरी प्रशंसा हासिल करते हैं, जिन्होंने हमारे ग्रह और जीवन को आकार दिया है, जिनके कारण हमारा अस्तित्व है। जीवन की उत्पत्ति और विकास की कहानी हमें यह सिखाती है कि हम सभी एक ही ब्रह्मांडीय यात्रा का हिस्सा हैं। पृथ्वी के निर्माण की कहानी ब्रह्मांड में हमारे स्थान और हर चीज की परस्पर संबद्धता की याद दिलाती है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि हम सभी एक बड़े और जटिल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। बहा बांता नीर है।